हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये जून 2 से 7 जून तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन लोग के लिए जिन्होंने हमारे इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ को नहीं देखा है, और जिसने भी रोज़ के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को देखा है उसके लिए वीडियो रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 जून। बात करें वर्ल्ड मिल्क डे की थीम की तो द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 जून को। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। बात करें तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री तो के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसाई साउंडराजन। बात करें तेलंगाना की कैपिटल तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 जून को। प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बात करें पहले विश्व साइकिल दिवस को 3 जून 2018 को मनाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 जून को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यूएसए। बात करें अमेरिका की कैपिटल तो वाशिंगटन डीसी। बात करें प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चाइना। बात करें चाइना की कैपिटल बीजिंग। प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टीसीएस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुत्तबा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उर्दू के लेखक थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य ने 2020-21 में वर्ष में 13 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की? इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ हाल ही में किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बात करें योगा डे की तो विश्व योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किसने युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रविशंकर प्रसाद जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस गायक एवं संगीतकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वजीद खान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनीता कोटवानी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में किसे पदभार दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर के चतुर्वेदी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
हाल ही में किस मंत्री ने आधार के जरिए ई तत्काल ई पैन सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 2020-21 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 445 करोड़। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। IIFCL के अगले नए प्रबंध निदेशक कौन होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, PR जयशंकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवेक लाल जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। FSSAI के अगले नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुण सिंघल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गायत्री कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लीन इंडिया मिशन यानी कि स्वच्छ भारत मिशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने गिरवी रखे गए शेयरों के जरिए डिस में खरीदी 24.19% की हिस्सेदारी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में किस बैंक के CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी विलास बैंक। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अश्वनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBI। बात करें SBI का, तो SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चेयरमैन हैं श्री रजनीश कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में किसने लाइफ सेविंग टेक्निक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CTAP लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की समान सुनिश्चित करने के लिए CTAP लॉन्च किया। बात करें WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस अडानम घेब्रेयेसस। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व स्प्रिंट ओलंपिक चैंपियन का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बॉबी मॉरो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने किस सागर के ऊपर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत और कितने राज्य जोड़े गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 राज्य और जोड़े गए। टोटल राज्य की बात करें तो 20 राज्य वन नेशन वन कार्ड के तहत हो गए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपये की लागत से कितनी नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 नई योजनाओं के साथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
36 की तरफ। हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा किस फाइल साझाकरण वेबसाइट को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वी ट्रांसफ़र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम स्थित SCTIMST संस्थान के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना PM स्वनिधि के लाभार्थी कौन है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीट वेंडर्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत की क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदेश गुप्ता को। बात करें इससे पूर्व अध्यक्ष थे मनोज तिवारी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। बात करें DRDO की तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बात करें इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 19 जून को। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून को मतदान कराने का फैसला किया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की तो भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खेल रत्न के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल किस अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेस अनसेल्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हाल ही में किसने गूगल के पूर्व CFO को बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 23वें स्थान पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बात करें हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली कोरोना। बात करें दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। बात करें दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल की तो श्री अनिल बैजल जी। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रवीश कुमार। चलिए अब चलते हैं ऑनलाइन क्विज पार्ट 2 के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने भारत और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। बात करें भूटान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे ट्रेसरिंग। किंग ऑफ भूटान है वांगचुक। कैपिटल है थिम्फू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत को राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड फिलिप। करेंसी की बात करें तो यूरो है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने डिस्पेंसर पंप वाले कंटेनरों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपना देश इंडिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूएसए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी किस देश को करनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अमेरिका में यूज़र की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 बिलियन डॉलर्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि NFL नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र नाथ दत्त जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वर्ष 2020-21 के लिए CII उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संजीव बजाज जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उदय कोटक जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 3 जून 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली में पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए RK सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कुवैत में भारत का अगला नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CV जॉर्ज। बात करें कुवैत की तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। प्राइम मिनिस्टर है जाबिर अल मुबारक अल हमद अल सबाह। करेंसी है कुवैत दिनार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिजेंद्र नवनीत जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री तिरुइडापट्टी के पलानीस्वामी। गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। बात करें पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री की तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वर्तमान मुख्यमंत्री। गवर्नर श्री VP सिंह बदनौर। कैपिटल है चंडीगढ़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। बात करें जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। जम्मू कश्मीर का 2 कैपिटल जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर है समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से क्षतिग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में अभी आपको बताया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्यों में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल भोपाल। बात करें मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर की तो श्री लालजी टंडन जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्यूलिप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किस संगठन ने 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट
व्हीकल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से 1094 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कृतिका पांडे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा राज सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनवर सागर जी का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बात करें वर्तमान गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बात करें हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक। बात करें एचडीएफसी बैंक की तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात करें एचडीएफसी का फुल फॉर्म है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। सीईओ हैं आदित्य पुरी जी, चेयरमैन हैं दीपक पारेख। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में इंडिया में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में किसने स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन पहल शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी A&B यानी कि EESL और USAID ने मिलकर हाल ही में स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन पहल शुरू की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाल ही में वर्ष 2020 के EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर का नाम किसे दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी किरण मजूमदार शाह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सरकार ने देश भर में शहरी वनों के विकसित करने के लिए किस योजना को लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नगर वन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2018 जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई 5.8%। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बासु चटर्जी का। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। किस संगठन ने PPE पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी DRDO। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजीव टोपनो। बात करें वर्ल्ड बैंक का तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मालपास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 साल के लिए। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। आपको ये वीकेंड वाली वीडियो कैसी लगी? आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीकेंड करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। PDF पाने के लिए इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। थैंक यू।